The 14th edition of Pravasi Bharatiya Divas will be held in Bengaluru from January 7 to 9 in the presence of around 3,000 delegates. While unveiling a new logo and a portal for the 3-day event, External Affairs Minister Sushma Swaraj said that the event will be a result-oriented instead of a cultural function. Defining the upcoming event as a result-oriented, Swaraj said people coming from abroad will not go back only clicking selfies or photographs and having food. For the first time, you will see a totally transformed PV. Redefined engagement with Indian diaspora. प्रवासी भारतीय संबंधों के नए आयाम। आप में से अगर कोई कहे कि क्या संबंधों के नए आयाम हैं, तो मैं 3 उदाहरण देना चाहूंगी। सबसे पहला है वो स्केल, वो पैमाना जिस पर प्रधानमंत्री स्वयं भारतीय समुदाय को संबोधित करते हैं। आपने देखा होगा मेडिसन स्क्वायर से लेकर के और अभी अफ्रीकी देशों तक जिस लेवल पर एंगेजमेंट हुई है, वो दुबई के हॉल में हुई हो या लंदन में हुई हो या अभी साउथ अफ्रीका में हुई हो, इस पैमाने पर पहले कभी भी किसी भी राजनीतिक नेता की ये एंगेजमेंट बाहर नहीं हुई। तो जिस स्केल पर आज वो भारतीय समुदाय को संबोधित कर रहे हैं, ये बिल्कुल एक नया आयाम है। दूसरा, जिस तीव्र गति से विदेशों में संकट में फंस गए भारतीयों की सुध ली जा रही है और उस समस्या का तुरंत निराकरण किया जा रहा है, ये भी पहले कभी नहीं हुआ। एक सिंगल इंडिविजुअल, एक अकेले व्यक्ति से लेकर हजारों हजार तक की निकासी जिस तरीके से इस सरकार के दौरान हुई है, वो भी पहले कभी नहीं हुई। और तीसरा आयाम जो अभी मैंने बताया कि भारत के विकास में भागीदारी के लिए उनके सुझाव लेना, उनके साथ बैठकर चर्चा करना, ये भी पहले कभी नहीं हुआ। एक ग्लोबल एडवाइजरी काउंसिल प्रधानमंत्री की होती थी, बरस में कभी एक बार उसकी बैठक हो जाती थी, कुछ सुझाव प्रवासी भारतीयों से संबंधित आ जाते थे और खत्म। लेकिन अब आप वो जो टॉपिक्स मैंने दिए हैं उसको आप देखेंगे कि भारत में टूरिज्म कैसे बढ़े, उसमें उनका क्या योगदान हो, भारत होलिस्टिक हेल्थ का डेस्टिनेशन कैसे बने, उसमें उसके सुझाव हों, उनको अपनी दी जाने वाली काउंसलर सर्विसेज में सुधार क्या क्या हो, उसके सुझाव हों, जो अलग से पीआईओ कंट्रीज हैं जिन्हें गिरमिटिया देश कहते हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उस पर सुझाव हों, जो यहाँ से बच्चे बाहर पढ़ने जा रहे हैं या बाहर वालों के बच्चे यहाँ पढ़ने जा रहे हैं, उनकी क्या समस्याएं हैं, उनको कैसे सुलझाया जाए, उस पर सुझाव हों। इस तरह से बहुत वाइड रेंज के इश्यूज 10 हम लोगों ने लिए हैं। ये आयाम भी बिल्कुल नया जुड़ा है, पहले कभी नहीं हुआ। Delegates to Pravasi Bharatiya Divas Convention in Bengaluru can register online through a web portal. To attract maximum people, this time the registration fee has been reduced and fixed as $100. The last date of registration is December 7. All these announcements were made on Friday during a press conference of External Affairs Minister and Karnataka CM. Karnataka Chief Minister Siddaramaiah reiterated the state government's commitment to make Pravasi Bharatiya Divas 2017 a grand success. Through your medium, I cordially invite our overseas Indian friends to black their dates, attend the Pravasi Bharatiya Divas 2017 and experience Karnataka, one state, many worlds. I also invite each and every one of you present here to attend the event and also to help in giving wide publicity to the event. Let us all come together and make Pravasi Bharatiya Divas 2017 a grand success. Thank you.